उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अन्नदाताओं को बिचौलिए व्यवसायियों ने लगाई करोड़ों की चपत। जिलाधिकारी गाजीपुर से मिलने पहुंचे 2 दर्जन से ज्यादा पीड़ित किसान। पीड़ित किसानों का कहना है कि थाने में उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जनपद गाजीपुर में अन्नदाताओं के अनाज पर बिचौलिए व्यापारियों ने धोखे से विश्वास दिलाकर करोड़ों रुपए डकार लिए और चंपत हो गए। परेशान अन्नदाता जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह के जनता दर्शन में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और अपना दुखड़ा बताया। जिलाधिकारी ने पहले पूरी बात सुनी, समझी और फिर जांच कर कार्रवाई की बात की। इस मामले में पीड़ित किसान में से एक मृत्युंजय राय ने बताया कि हम लोगों के गांव के पास ही बंटी जायसवाल उर्फ ओमजी पुत्र श्री भृगु जायसवाल हमारे गांव में लोगों का विश्वास जीतकर 2050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गांव के ही 27 लोगों से अनाज खरीद कर ले गया और 14 तारीख को उसने सबसे पैसा देने का वायदा किया था, लेकिन 13 तारीख को ही वो घर से फरार हो गया। अब हम सब उसके घर जा रहे हैं तो उसके साले और परिजन झूठा बहाना बनाकर हम लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। गाजीपुर राजापुर क्षेत्र के किसान ने बताया कि वे लोग केसीसी से लोन लेकर खेती किसानी का काम करते हैं और ऐसे में जब वो लोग पैसा वापस नहीं भर पाएंगे तो उनकी फसल खराब हो जाएगी और भविष्य में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि वो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। इस मामले में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि करीमुद्दीनपुर कुछ किसान मेरे पास शिकायत लेकर आए थे। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उनका 2,500-3 हज़ार कुंटल अनाज कोई बिचौलिया कुछ ज़्यादा पैसे देकर उधार ले गया, जबकि वहीं करी केंद्र भी था। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन मैं इसकी जांच दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ करूंगा। आज मेरा नाम मृत्युंजय कुमार राय है। मैं राजापुर का किसान हूँ। राय साहब, जिलाधिकारी कार्यालय में क्यों आना हुआ? हम लोगों के यहाँ एक व्यापारी था बंटी जायसवाल, उसका असली नाम ओम जी है, लेकिन वो फर्जी रूप से बंटी जायसवाल के नाम से अपना आधार कार्ड बनवा लिया है और हम लोगों के यहाँ विश्वास में लेकर के 14-15 वर्षों से अनाज खरीदता था और इस वर्ष 2050 के रुपए के रेट से लेकर के हम लोग 27-28 किसानों का 3,000 कुंटल गेहूं लगभग 1 करोड़ रुपए का 13 तारीख को ही लेकर फरार हो गया है। थाने पर जो एफआईआर किया गया है उससे उसी को लाभ मिल रहा है। 467-68 उस पर बन रहा है, लेकिन एसओ साहब द्वारा उस तरह की एफआईआर नहीं ली गई, जिससे उसको लाभ मिल रहा है। और अब तक थाना करीमुद्दीनपुर द्वारा उसके पकड़ने के लिए और उसके गिरफ्त में लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं कि उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो और उसका पूरा मकान और गोदाम सील किया जाए ताकि किसानों को मतलब राहत मिले। कितने किसानों का कितना अनाज लेकर वो गायब होगा? बाजारू मूल्य क्या होगी उसकी? लगभग 27 किसानों का 3,000 कुंटल 1 करोड़ रुपए का माल लेकर के भागा है। जिसमें विशेष रूप से कौन सा अनाज है? सबसे ज्यादा गेहूं है। तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग डीएम साहब से आज मिले हैं, फिर एसपी साहब से मिलेंगे, फिर उसके बाद नहीं सुनवाई होगी तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। आगे उसके लिए हम लोग मतलब जब तक गिरफ्तार न हो जाए, उस पर सही कानूनी कार्रवाई न हो जाए, तब तक हम लोग प्रयासरत रहेंगे। कुछ भी करेंगे साहब। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने जांच कराने के लिए कहा है पूरे प्रकरण का, और उसका घर सील कराने के लिए और गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए कहा है। अब आप लोग जैसे इतना आप लोगों की बिचौलिए ने लूट लिया आप लोगों को एक तरीके से, तो आप लोग केसीसी वाले आप लोग किसान हो? जी, हम लोगों का केसीसी है, साधन सहकारी समिति का है। हर जगह सिविल खराब हो जाएगा, हर जगह हम लोग पीड़ित होंगे। हम लोग मतलब दबाव में हैं। आगे की खेती कैसे करेंगे? आगे की खेती के लिए हम लोग विवश हैं, भुखमरी के कगार पे हैं हम लोग। आज कुछ किसान मेरे पास आए थे, करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र का था मामला। उनका ये कहना था कि साहब एक व्यक्ति है जिसने उनसे गेहूं खरीदा और बिना पैसा दिए वो चंपत हो गया
उन्होंने स्थानीय थाने में एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। मैंने काफ़ी देर तक उन किसानों की बातों को सुना और मुझे ताज्जुब हुआ कि लोग बिना पैसा लिए और उस व्यापारी को, उस व्यवसायी को उन्होंने अपना पूरा गेहूँ दे दिया, जबकि क्रय केंद्र भी था। बट उस व्यवसायी ने क्रय केंद्र से थोड़ी सी अधिक धनराशि दे करके उन किसानों से पूरा गेहूँ खरीद लिया और करीब 2 दर्जन किसान ऐसे हैं जिनका गेहूँ उसने खरीदा और पैसे नहीं दिया और अब पता चल रहा है कि वो पूरा अपना घर बार छोड़ करके कहीं लापता हो गया है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह की कार्रवाई? नहीं, FIR दर्ज हो चुकी है और हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें और कड़ी कार्रवाई कराऊंगा। पता तो चल ही जाएगा कि वो व्यक्ति भागा कहाँ और उसका जो उसकी लोकल में प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टी के संबंध में भी मैं अगली कार्रवाई कराऊंगा।